स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। जय माता दी सभी को। चलो आज हम फिर से तुम्हारे को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल सर। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो स्पेशली क्लास 10th के लिए रहेगा और 10th का टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को टुगेदर क्या कहते हैं वो भी मैं बताऊंगा और विथ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो बच्चों, बहुत बिना देर किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, वो मैं एग्जाम्पल के साथ बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, इसलिए वेट करो टॉपिक तक, वहाँ टॉपिक आने तक वेट करना होगा। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। लिख लेते हैं, द केमिकल रिएक्शन in which any one of the following condition fulfills, then it is said to be ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बात आ रहा है कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए बेटा। तो कंडीशंस आर पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। ओके बेटा। रिमूवल ऑफ, second one is removal of hydrogen element, removal of hydrogen element, and third one is beta increase in the oxidation number, increase in oxidation नंबर। ओके बेटा। सो अब बेटा इसका मतलब होता है रिलीज ऑफ और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम तुमको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। तो चलो बेटा अब हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन पढ़ लिए, अब हम बात करने जा रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट, रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है द केमिकल रिएक्शन इन विच एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टेक्स प्लेस, देन इट इज कॉल्ड अ रिडक्शन रिएक्शन। अब वो कंडीशन क्या क्या है बेटा। तो पहला, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओके, और एटम्स, एंड एडिशन ऑफ, सेकेंड कंडीशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन atoms. Okay beta. And the third condition is decrease in oxidation number, that is the gain of electrons. Okay बेटा। सो ये तीन कंडीशन हो, या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो, ऑक्सीजन का रिमूवल हो, या ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए, जैसे +2 से 0 हो जाए, 0 से निगेटिव हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसे क्या कहेंगे कि रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर के। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है बेटा। तो यहाँ चलो हम लिखते हैं पहले एग्जाम्पल। तुम देखो बेटा, अगर हम FeS2 का बात करें तो भैया Fe जो होता है सल्फर हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे होगा Fe का, ये +2 होगा, और सल्फर जो है हमारे पास 2 पीस है, तो 2 पीस है तो यहाँ पे -1 है, सल्फर का यहाँ पे निगेटिव है, और ऑक्सीजन तो भैया न्यूट्रल है,
तो यहाँ नहीं काम करेंगे, उसके बारे में बात अभी नहीं करेंगे। Fe2O3, तो यहाँ पर आयरन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा तुम बताओ। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ये -2 × 3, तो ये -6 हुआ ऑक्सीजन का बेटा। तो आयरन का कितना होगा, 2 आयरन है तो 2 × +3 = +6 होना चाहिए। तो यहाँ पे आयरन क्या बन गया, यहाँ पे +3 बन गया। ओके बेटा, अब यहाँ पे ध्यान देना, सल्फर का बात कर रहे हैं। सल्फर यहाँ पर क्या है, माइनस में इधर था, इधर सल्फर देखो, सल्फर यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन जो है, सल्फर यहाँ पे +4 है। सल्फर कितना है बेटा, +4 है। ओके, क्यों +4 हुआ ये तुम बताओ, क्यों +4 हुआ सल्फर का? क्योंकि ऑक्सीजन जो है बेटा यहाँ पे 2 × 2 - -4, तो इस -4 को कंपनसेट करने के लिए सल्फर के ऊपर में +4 आया है। ओके, सो बच्चों अब तुम्हें अब देखना है कि Fe पहले क्या था, +2 था, और अब Fe कितना आ गया है, Fe कितना आ गया बेटा, Fe अब +3 आ चुका है। Fe कितना आ चुका है, यहाँ पे +3 बन चुका है, पहले +2 था। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा, बढ़ा, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। उसी तरह अगर तुम सल्फर का बात करो तो सल्फर यहाँ पे कितना है बेटा, -1 है, एक सल्फर के ऊपर में -1 है, और ये यहाँ पर आके क्या बना बेटा, S4+ बना। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 से +4 हो गया, तो ये भी इंक्रीज हुआ बेटा। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हुआ कि यहाँ पे आयरन में भी ऑक्सीजन जुट रहा है, सल्फर में भी ऑक्सीजन जुट रहा है। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, और हम ऑक्सीडेशन नंबर के साथ भी हम तुमको बता चुके हैं। तो चलो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं और एग्जाम्पल उसको सेट करते हैं तुम्हारे लिए। तो अब हमारे सामने एक और एग्जाम्पल दिख रहा है कि एल्युमिनियम जो है H+ आयन के साथ रिएक्ट करके Al+3 बनाता है और हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है। तो बेटा यहाँ पे एल्युमिनियम जो है, यहाँ जो एल्युमिनियम जो दिख रहा है वो अपने न्यूट्रल स्टेट में है, तो इसका जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल में 0 होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है बेटा वो अपने न्यूट्रल स्टेट में है, अपने नेचुरल स्टेट में है, तो यहाँ पर भी इसका चार्ज 0 होगा। तो अब तुम खुद देखो कि एल्युमिनियम यहाँ 0 से +3 होता है, हो गया 0 से क्या हो गया, +3 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा, 0 से +3 होना, बढ़ना हुआ या घटना हुआ, ये बढ़ गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है बेटा, अब उसी तरह अगर तुम देखो हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन प्लस से 0 हुआ, देखो +1 से ये 0 हो गया है, तो +1 से 0 घट रहा है या बढ़ रहा है, ये तो घट रहा है, इसलिए रिडक्शन प्रोसेस हुआ। ये क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुआ। ओके बेटा, कोई दिक्कत है? तो ये रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। RED, रेड मतलब रिडक्शन से ये बिलोंग कर रहा है, ये वर्ड रिडक्शन रिएक्शन से, और OX मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बिलोंग कर रहा है। तो ये आया ऑक्सीडेशन रिएक्शन से और ये आया रिडक्शन रिएक्शन से, और जब दोनों रिएक्शन एक साथ होता है तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये बेस्ट एग्जांपल हुआ रेडॉक्स रिएक्शन का। ओके बेटा, तो अब हम फिर से नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हमारे पास फिर से एक नया एग्जांपल लेके मैं आ चुका हूँ। इसका मतलब है, ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो है क्लोरीन के साथ जब गैस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर सॉलिड बनाता है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि H2S से यहाँ पे क्या बना बेटा, सल्फर बना, मतलब यहाँ पे सल्फर से हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिकॉल करो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके बेटा, अब यहाँ ध्यान दो कि अगर क्लोरीन से, क्लोरीन क्या बना बेटा, क्लोरीन में क्या जुटा जाके, हाइड्रोजन जुटा, तो क्लोरीन में अगर हाइड्रोजन जुट रहा है तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन हुआ। ये क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये ओवरऑल किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीडेशन एंड
रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। इसका मतलब ये रेड ऑक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो रहा है। तो नेक्स्ट फिर से एग्जाम्पल लेता हूँ। तो ये एग्जाम्पल देखो बेटा, CuO प्लस H2 गिव्स कॉपर एंड H2O। तो यहाँ पे देखो कॉपर से CuO से Cu बना, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या बेटा? रिडक्शन रिएक्शन। ये हुआ रिडक्शन रिएक्शन हुआ। ओके, और यहाँ पे तुम देखो हाइड्रोजन जो है उसमें वाटर जुट गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हो गया रेड ऑक्स रिएक्शन। ओके बेटा, तो ये इस तरह से हम इतने एग्जाम्पल के साथ तुम्हारे साथ आए हैं, और एक दो एग्जाम्पल हम और लेते हैं। साथ में हम आप नया चीज़ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस रिएक्टेंट को कहते हैं जिसका खुद रिडक्शन हो रहा है। अगर हम एक रिएक्टेंट है, ए एक रिएक्टेंट है सपोज करो, उसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और अगर कोई बी जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने के लिए। तो अगर हमारा रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब हम सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, हम सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो मेरा रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हम क्या कहलाएंगे? सामने वाले के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे तुम खुद देखो, अगर कॉपर का बात करें CuO का, तो CuO रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये अपना ऑक्सीजन किसको दे रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन को। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है बेटा। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। उसी तरह H2 क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है। किससे? CuO से। तो CuO से ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब उसको रिड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। उसी तरह अगर हम H2S वाले एग्जाम्पल में देखें बेटा, तो यहाँ पे H2S है, तो इससे हाइड्रोजन ये किसको दे रहा है? क्लोरीन को। तो ये इसका मतलब क्लोरीन को ये क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो खुद क्या हुआ बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और क्लोरीन क्या कर रहा है बेटा? सामने वाले का हाइड्रोजन ले रहा है, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये खुद क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। दिस इज द सिंपल concept behind the oxidizing agent and reducing agent. How you have to find, now it is considered, please consider it. Okay, देखो बेटा, ये बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल लेके आए हैं जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं है, जिसमें हाइड्रोजन भी नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा पार्ट आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर का पार्ट आ गया। तो आयरन के यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट में है तो इसका पावर 0, यहाँ पे सल्फर भी न्यूट्रल स्टेट में है तो इसका भी पावर 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। लेकिन रिएक्टेंट साइड तो 0 0 हो गया। अब लेकिन अगर प्रोडक्ट साइड देखें तो FeS बना, जिसमें सल्फर यहाँ पे -2 स्टेट में आ गया और आयरन यहाँ पे +2 में आ गया। तो ये 0 से +2 बना और ये 0 से -2 बना बेटा। तो अब तुम खुद बताओ, 0 से +2 बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना होगा या घटना होगा? बढ़ना होगा। तो बढ़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। और 0 से -2 होना, 0 से -2 होने का मतलब क्या हुआ? मतलब रिड्यूस करना या ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, इसका मतलब ये रिडक्शन प्रोसेस का एग्जाम्पल है, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल, रिडक्शन रिएक्शन। और ओवरऑल ये रेड ऑक्स रिएक्शन है। ये क्या है बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब तुम बताओगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बताओ। तो अब मैं बताया था जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ बेटा? आयरन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? सल्फर, क्योंकि सल्फर का रिडक्शन हो रहा है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है बेटा, इस तरह से हम तुम्हारे को सारा का सारा एग्जाम्पल के साथ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सारा कंप्लीट करके दे चुके हैं। इस वीडियो को जरूर 2 से 3 बार देखो, कभी भी वीडियो को आधा नहीं देखा करो।
ठीक है। और हमेशा वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपना फीडबैक ज़रूर देके जाओ। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम लोग के लिए तो तुम्हारा फीडबैक भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूर से ज़रूर अपना फीडबैक दो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।